Hello students, my name is Saiful Isba. Welcome to my Earth History channel. Students, we are going to start our new poem. The poem name is The School Boy. Okay? Written by William Blake. तो ये जो स्कूल बॉय है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपके ही एज के जितना ये लड़का है और हम पढ़ने वाले हैं एक लड़के के बारे में जो कि एक स्कूल बॉय है, यानी वो भी स्कूल ही जाता है आप लोगों की तरह, ठीक है। तो वो जो बॉय है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है। अब क्यों अनहैप्पी है वो तो हम पोएम में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, यानी वो खुश नहीं है, एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, अब क्या चीज़ है जो उसको अनहैप्पी कर रही है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज, और क्यों वो अपने आप को कंपेयर करता है एक ऐसी बर्ड से जो कि पिंजरे में बंद है, और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और क्यों वो अपने आप को कंपेयर करता है एक प्लांट से जो कि ब्लॉसम होने से पहले ही मुरझा गया है। तो क्यों करता है वो अपने आप को इन चीज़ों से कंपेयर? अच्छा बच्चों, आप लोग बताओ मुझे क्या चीज़ें हैं जो आपको अनहैप्पी करती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख कर बताओ, ठीक है। तब तक हम पढ़ते हैं आपकी पोएम। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! अब मॉर्न क्या होता है? मॉर्निंग। यहाँ पे मॉर्न का मीनिंग है मॉर्निंग, ठीक है। और आपका विंड्स का मतलब ब्लॉज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, स्कूल बॉय है। तो वो क्या कर रहा है, सुबह में वो उठा मॉर्निंग में, तो वो बोल रहा है कि कितनी प्यारी सुबह है, कि मुझे जो जो है ना सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है समर मॉर्निंग में, यानी जब गर्मियों की मॉर्निंग आती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे जब बर्ड्स क्या करती हैं, गाना गाती हैं ट्रीज़ पर, ठीक है। और दूर से हंट्समैन की आवाज़ आती है जो कि हॉर्न बजाते हुए होता है, ठीक है, हॉर्न बजाते हुए होता है। और स्काईलार्क क्या एक तरह की बर्ड है जो कि मेरे साथ गाती है। वो बोलता है स्कूल बॉय कि स्काईलार्क जो है वो मेरे साथ गाती है, और ये कंपनी, ये इतनी सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे इन सब की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट लगती है, ठीक है। यानी उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि बर्ड उसके साथ सिंग कर रही है, हंट्समैन हॉर्न बजा रहा है, समर मॉर्निंग उसे बहुत प्यारी लगती है, तो सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है अपनी हैप्पीनेस को। सेकेंड पैराग्राफ में वो बच्चा बोलता है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई outworn the little ones spend the day in sighing and dismay. साइंग यानी डिसअपॉइंटमेंट, और डिसमे यानी अपसेट, डिस्ट्रेस या अपसेट होना, दुखी होना। और आउटवर्न यानी ओल्ड। तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है मुझे जो है सुबह बहुत अच्छी लगती है, बट जब भी मुझे स्कूल जाना होता है सुबह वो भी समर मॉर्निंग में मुझे स्कूल भेजने के लिए उठाया जाता है, तो ये मेरी सारी खुशियाँ छीन लेती है ये चीज़। मुझे अच्छा लगता है सुबह उठना, बट जब भी मुझे स्कूल जाने के लिए उठना होता है ना, तो ये चीज़ मेरी सारी खुशियाँ छीन लेती है। और हमें कहाँ पर रहना पड़ता है? यहाँ पर बात हो रही है क्रूएल आई, यानी टीचर्स की जो बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी हमें उनके अंडर पढ़ाया जाता है, बहुत जो स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि पहले क्या होती थी बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स होती थी, डंडियों से मारती थी हमारे हैंड पर, ओके। तो बहुत डर लगता था बच्चों को स्कूल जाने में। तो वो बच्चा भी यही कह रहा है कि हमें किसके अंडर पढ़ना पड़ेगा, एक क्रूएल आई ओल्ड, यानी ओल्ड टीचर है उनकी जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके नीचे हमें पढ़ना पड़ेगा। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और ये जो लिटिल वंस यानी छोटे छोटे और बाकी बच्चे हैं उनको भी ये पूरा दिन गुजारना पड़ेगा किस चीज़ के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ और अपसेट के साथ, यानी अनहैप्पी होकर और डिसअपॉइंटमेंट के साथ, यानी ना चाहते हुए भी उनको पूरा दिन गुजारना पड़ेगा उसी ऑल टीचर के साथ, यानी क्रूएल आई के साथ, यानी जो उन्हें आंखें जो घूरती है टीचर की, जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होती हैं। तो वो बोल रहे हैं हमें उनके ही अंडर पूरे दिन रहना पड़ेगा डिसअपॉइंटमेंट के साथ। देन
At times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. अब वो बच्चा बोलता है कि उसको क्या करना पड़ेगा। वो कैसा बैठा हुआ है, ड्रूपिंग, यानी अपना सर झुका के, बिल्कुल ना चाहते हुए, बिल्कुल वो सर झुका के बैठा हुआ है, ठीक है। और अपने पूरा दिन वो क्या कर देगा, इसी तरीके से वो दुखी अपसेट होकर गुजार देगा। उसको सारे घंटे ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे, ना उसको किताबों में दिल लगता है, यानी ना उसको पढ़ाई में मन लग रहा है, और ना ही ना ही उसको जो वो स्कूल में उनको बिठाया जा रहा है, स्कूल में बैठना, लर्निंग्स बार यानी स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसको ना ही स्कूल में बैठना अच्छा लग रहा है, ना ही बुक्स पढ़ना अच्छा लग रहा है। और तो और जो टीचर्स ड्रेरी शार यानी यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर्स जो लेक्चर्स दे रही हैं, तो ना ही उसमें उसे अच्छा लग रहा है। ये जो टीचर्स इतने सारे लेक्चर्स दे रही हैं, शार कर रही हैं, झाड़ रही हैं हम पर, तो ये भी उन्हें, उस बच्चे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, यानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर बैठकर उसको, और वो सर झुकाकर बैठा हुआ है बच्चा। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? अब वो बच्चा बोलता है, अपने आप को कंपेयर करता है कि कैसा होगा कि एक बर्ड जो कि पैदा ही इसलिए हुई है खुश रहने के लिए, बट उसे केज में बंद किया जाएगा, तो वो कैसे गा पाएगी। और एक चाइल्ड जो कि जब जब क्या होता है, उसको क्या होता है, यूथफुल स्प्रिंग, यानी वो बोल रहा है कि जब उसको मज़े करने हैं और सब कुछ उसको करना है, और यूथफुल स्प्रिंग यानी जो बचपना है उसको इस खेल कूद में गुजारना है, तो उसको कहाँ गुजारना पड़ रहा है, फियरफुल में रहकर उसको गुजारना पड़ रहा है, बिल्कुल डर डर कर उसे जीना पड़ रहा है, और उसके जो यूथफुल स्प्रिंग है उससे छीन लिए जा रहे हैं, यूथफुल जो डेज़ हैं यहाँ पर बात हो रही है कि उससे उसका बचपना छीन लिया जा रहा है, और तो और उसकी जो टेंडर विंग्स है वो भी काट दिए जा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर बात हो रही है बर्ड की, कि उसके जो टेंडर विंग्स हैं यहाँ पर काट दिए जा रहे हैं, जो कोमल कोमल से उसके पंख हैं वो भी काट दिए जा रहे हैं। तो बच्चा अपने आप को उस बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि वो कैसे गा पाएगी अगर वो केज में होगी, तो कैसे वो अपने मतलब जो वो जॉय करना चाहती है बर्ड, तो वो कैसे इंजॉय कर पाएगी अपने यूथफुल स्प्रिंग को। O father and mother, if birds are nibbed and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? अब वो बच्चा अपने फादर और मदर से बोलता है, यानी इनडायरेक्टली जो हमारे पोएट हैं वो बोलना चाह रहे हैं सबके पेरेंट्स को, कि अगर मान लो कलियां हैं और उनको हम निब्ड यानी टू निप समथिंग इन द बड इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय, इट इज़ एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, यानी उसको उगने से पहले ही उसको उखाड़ लेना और ब्लॉसम होने से पहले ही उसको उखाड़ लेना। तो यानी अगर मान लो हम किसी भी कली को उखाड़ लेंगे तो वो, और जो भी प्लांट है, टेंडर प्लांट, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट हैं, उनकी स्ट्रिप्स को हम क्या करेंगे, उनको उखाड़ लेंगे, और मतलब जो स्प्रिंग डेज़ हैं उनको तब हम जॉय यानी खुशी नहीं मिल पाएगी, उनको खुशी में नहीं रहने देंगे, यानी स्प्रिंगिंग डेज़ यानी जब उनको स्प्रिंग होना है, यानी जब हम उन्हें स्प्रिंगिंग डेज़ में उगने ही नहीं देंगे और उखाड़ लेंगे, तो वो कैसे, और सोरो के साथ केयर डिसमे यानी उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो कैसे समर में इंजॉयफुली यानी इंजॉय करते हुए वो कैसे समर में क्या फ्रूट्स दे पाएंगे। यानी बच्चा ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पॉइंट है वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बचपना ही छीन लेंगे बच्चे से, आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके पढ़ा रहे हो कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये यहाँ जाओ, ट्यूशन जाओ, और बच्चे को बिल्कुल प्रेशर दे रहे हो आप पढ़ने के लिए, प्रेशर ही दिए जा रहे हो, और जो उसके यूथफुल डेज़ हैं जब उसे एंजॉय करना है, प्ले करना है, तब आप उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, उसके जितने भी चीज़ें हैं उसको आप करने ही नहीं दे रहे हो, तो वो बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे उसका दिमाग, कैसे उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो पाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट होना भी सिर्फ हद तक ही ठीक है। ज़्यादा अगर हम हद से बढ़ जाते हैं और बच्चे को पूरा कंट्रोल हम करने लगते हैं तो वो उसका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जो उसके स्प्रिंगिंग डेज़ है यानी यूथफुल डेज़ है वो इन्जॉय नहीं कर पाता है, और वो अपने आप को इसी तरह समझता है और इसी तरह होता है जैसे एक चिड़िया जो है एक पिंजरे में कैद होती है। तो ये थी बच्चों आपकी ओवरऑल पोएम, ठीक है, जो कि ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।